नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है बड़ी खबरों का समाचार बुलेटिन आपके सामने। आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त, सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के खिलाफ भी सख्त। सुप्रीम कोर्ट में ही यह फैसला आया है कि आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। गोपालगंज के कलेक्टर हत्या मामले में जेल मैनुअल बदलकर आनंद मोहन को रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से संकेत मिल रहा है कि आनंद मोहन फिर से जेल भेजे जा सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के वकीलों की दलील खारिज कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डिटेल एक दिन में चुनाव आयोग को दे दिया जाए। 15 मार्च तक इसे चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डाल दिया जाए। आज आधी रात से नागरिकता संशोधन विधेयक CAA लागू हो गया है। यह कानून 3 पड़ोसी देशों से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देगा। केजरीवाल ने रोचक चुनाव भाषण दिया है। उन्होंने पंजाब के मतदाताओं से कहा है कि भाजपा को वोट देने की जरूरत नहीं है, उसके तो 370 सीट तय ही है। हाथ जोड़कर पंजाब की सभा में विनती की है कि भाजपा को वोट ना दें। आज सवाल उठता रहा है कि चिराग पासवान भी पलटी मारेंगे क्या। चिराग पासवान ने पटना और मुजफ्फरपुर में अपना दम ठोक दिया। चिराग ने कहा है, ना तो एनडीए ना तो महागठबंधन, मेरा गठबंधन बिहार के लोगों के साथ। बिजली विभाग ने कई वर्षों के बाद केवल 40 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी दी है। अभ्यर्थियों ने इस पर पूर्ण विरोध किया है। आज राबड़ी देवी ने MLC का नामांकन भरा है। इस समय लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी मौजूद थे। भाजपा के मंगल पांडे समेत 3 ने भी नामांकन भरा है। रविवार को पटना में आसाराम बापू के पक्ष में एक आपत्तिजनक रैली निकाला गया। इस तरह खुलेआम न्यायपालिका की अवमानना की गई। आज लालू जी ने बड़े ही रोचक ढंग से अमित शाह को पहचानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आनंद मोहन के मामले पर सख्त अख्तियार किया। अदालत के रुख से ये स्पष्ट है कि उनके खिलाफ जो याचिका दायर हुई है उस वजह से आनंद मोहन को फिर जेल जाना पड़ सकता है। आनंद मोहन गोपालगंज के DM कृष्णैया की हत्या मामले में 14 साल जेल रहकर निकले हैं। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की हत्या के मामले में कानून के अनुसार जेल मैनुअल में विशेष प्रावधान है। आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास। परंतु बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल में संशोधन करके उन्हें बाहर लाया था। बिहार सरकार के इस निर्णय के खिलाफ IAS अधिकारी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस विषय पर एक आदेश दिया कि आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि आनंद मोहन थाने पर नियमित अपनी हाजिरी देते रहें। इस मामले में केंद्र सरकार को भी एक पक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने एफिडेविट पर अपना जवाब भी नहीं दिया था। इस कारण केंद्र सरकार को अदालत की फटकार मिली है। केंद्र को अपना जवाब देने के लिए समय दिया गया है। अदालत का रुख कड़ा है। अगली सुनवाई में फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि वे फैसले के पहले कहीं विदेश नहीं चले जाएं। चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में SBI की अवज्ञा यानी डिसोबीडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से लिया है। सोमवार को दिए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक का ही समय SBI को दिया है। आज मंगलवार 12 मार्च को चुनाव आयोग के पास SBI सर का सारा आंकड़ा दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को एक बहुत ही समर्थ बैंक बताया है और कहा है कि सारे उपलब्ध आंकड़ों को आज ही चुनाव आयोग को सौंप दे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ साथ न्यायमूर्ति गण GD पराडीवाला, संजीव खन्ना, PR गवई और मनोज मिश्रा के बेंच ने 1 महीना पहले चुनावी बॉन्ड पर फैसला दे दिया था। 6 मार्च तक स्टेट बैंक को ये सब जानकारी दे देना था कि किसी व्यक्ति ने किस पार्टी के लिए कितना पैसा चुनावी बॉन्ड से दिया है। इस जानकारी को गुप्त रखने के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सन 2019 में चुनावी बॉन्ड संबंधी कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार चुनावी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया जा सकता था। ये जानकारी गुप्त रखने जाने का प्रावधान था। जब स्टेट बैंक ने निर्णय को ही नहीं मानते हुए कोर्ट में एफिडेविट किया और कहा कि जल्दी में जानकारी देना संभव नहीं, जून के अंत तक ही सारी जानकारी को डिकोड किया जा सकेगा। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त निर्णय की वजह से शेयर मार्केट में SBI को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। बताते हैं कि SBI के शेयर धारकों को 13,000 करोड़ से ज़्यादा रुपयों का झटका लगा है।
एसबीआई की आनाकानी को देखकर एडीआर के द्वारा कंटेम्प्ट चलाने संबंधी याचिका दायर की गई है। जानकार लोग आगे आए और उन्होंने ये बताया कि इस कानून को बनाने समय ही ये प्रावधान किया गया था कि चुनावी बॉन्ड संबंधी सारे आंकड़ों को अलग से रखा जाएगा ताकि कोर्ट जब मांगे तो ये जानकारी तुरंत मिल जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक है। अब चुनाव के पहले तक आंकड़ों को नहीं छुपाया जा सकेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, जैन, सिख, पारसी और ईसाई 2017 से ही भारत में नागरिकता की मांग कर रहे हैं। 2019 का यह कानून अब रात से पूर्ण प्रभाव में आ जाएगा। पड़ोसी देशों से भारत शरण लेने आए वहां के अल्पसंख्यकों के यहां पुनर्वास और नागरिकता में सहूलियत होगी। इस तरह मोदी सरकार ने 2019 के अपने वादे को चुनाव के ठीक पहले पूरा किया। ये दूसरी पार्टी वाले तो चारों तरफ घूम घूम के कह रहे हैं 370 आ रही हैं, 370 आ रही हैं, 370 आ रही हैं। वो कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। आप घर बैठो, देना है दो, नहीं देना है मत दो, हमें आपका वोट चाहिए। मैं दिल्ली से आया हूं आपका वोट मांगने के लिए। पंजाब के लोगों का वोट चाहिए। हम मान सम्मान करते हैं, आपका भगवान मानते हैं, हम आपको हम अपना मालिक मानते हैं। हमें आपका वोट चाहिए। जिसको वोट चाहिए उसी को दो। जो कह रहा है मेरे को वोट ही नहीं चाहिए उसको वोट क्यों देते हो? जो कह रहा है मेरी तो 370 आ रही है उसको बोलो हाँ भाई तो 370 ले ले, अपनी जहां जाके लेनी है ले ले। उनको आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपका वोट चाहिए। सर संदेश यही देना चाह रहा है कि हम लोग की सीट बढ़ाया जाए। 6 साल के बाद वैकेंसी निकला है, 40 पर सीट आया है सर। ये सर 40 को तो सर डिस्ट्रिक्ट लगभग हो जाता है सर बिहार का सर। अब बताइए कि आप पीसीएस का डीएम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है सर, तो डीएम का वैकेंसी आप निकाल रहा है। 6 साल के बाद निकाल रहे हो, उस पर 40 को हम लोग कहाँ जाएंगे? और 38 को तो खाली कॉलेज ये सर जो है सरासर हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। बीएचपीसीएल 6 साल में 40 सीट नहीं चलेगा। इस तरह का करप्शन नहीं चलेगा। एक जिला में करीब तीन कॉलेज है, 3 कॉलेज है। छोड़ लीजिए पूरे बिहार में 38 जिला है। 38 गुना कर दीजिए तो 66, 50, 60 को कॉलेज है और वहाँ से लड़कर कर 40 को निकलता है। राबड़ी देवी का नामांकन भरने साथ गए लालू यादव से जब पत्रकारों ने अमित शाह के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने अमित शाह को पहचानने से इनकार कर दिया। अमित शाह ने कहा कि उल्टा लटकाएंगे। पत्रकारों ने जब इस बारे में बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी से पूछा तो उन्होंने इस पर बवाल काटते हुए टिप्पणी की। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि लालू प्रसाद फिर जेल जाएंगे। लालू जी क्या बोलते हैं, बिहार की जनता कभी गंभीर नहीं होती। 15 साल सत्ता चलाने के बाद लालू जी ने कभी गंभीर बात नहीं किया और आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर अपराधी माफियाओं को संदेश दिया है कि उनको उल्टा लटकाने का काम किया जाए और अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। और अपराधी हो या माफिया हो, उनको 24 घंटे में रिजल्ट मिल भी गया है। इस तरह के न्यूज में बने रहने के लिए आप देखते रहें विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए देखते रहें विमर्श न्यूज। धन्यवाद।